नमस्कार किसान भाइयों। मैं चंद्रपाल जोगी, सहायक तकनीकी प्रबंधक विकासखंड सिमगा। आज हम लोग ग्राम पंचायत जांगड़ा में आए हैं। मैं किसान भाइयों आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2020 में ग्राम पंचायत जांगड़ा में सुरभि खाद्य सुरक्षा समूह का एक्सटेंशन रिफॉर्म 7वें योजना अंतर्गत पंजीयन किया गया था। एक समूह का निर्माण किया गया था। चूँकि आज विगत 6 वर्ष हो गए, ये समूह के द्वारा जो है अलग अलग संवर्ग में अच्छा काम किया जा रहा है, जैसे कृषि हो गया, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, और ये समन्वित एक एकीकृत खेती जो है समूह के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं, हमारे सुरभि खाद्य सुरक्षा समूह की महिला अध्यक्ष हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं गतिविधि के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रतिभा वर्मा, सुरभि खाद्य सुरक्षा समूह की अध्यक्ष। जैसे कि आप लोगों को सर ने बताया कि हम लोगों को जो समूह है उसका पंजीकरण 2020 में ही हो गया है, और 2020 में पंजीकरण होने के बाद सर्वप्रथम हम लोग जो है वह केचुआ खाद बनाने का कार्य प्रारंभ किए, जो अभी तक निरंतर चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को केचुआ खाद बनकर रेडी है, ये छानने के लिए तैयार है। और ये अब हम लोगों का ये कार्य जो है इतना प्रोग्रेस किया है कि हम लोग अब इसका डिमांड जो है वह टनों में आने लगा है, जिसके हम लोग पूर्ति भी नहीं कर रहे हैं। इससे हम लोग सालाना लगभग 50 से 60 हजार की आमदनी ले लेते हैं। साथ ही इसके साथ ही हम लोग मशरूम उत्पादन का जो कार्य है वो भी कर रहे हैं। जो मशरूम उत्पादन है वो सीजनल होता है, एक मौसम में ही करते हैं। जो ऑयस्टर मशरूम है उसके लिए ठंडा की जरूरत होती है, इसलिए। और ये मशरूम जो है उसको हम लोग लोकल मार्केट जैसे कि भाटापारा, हथबान, सिमगा, लोकल मार्केट में ही ये इसकी पूर्ति हो जाती है। इससे भी हम लोग 20 से 30 हजार की आमदनी ले लेते हैं। तो साथ ही हम लोग जो गौ पालन करते हैं, जिससे अवशेष जो प्राप्त होता है गोबर, उसका हम लोग 2 उपयोग करते हैं। एक तो केचुआ खाद बनाने में करते हैं, साथ ही यहाँ पे एक यूनिट लगा हुआ है गोबर गैस प्लांट, जिससे इससे गोबर का 2 यूज होता है। एक तो गैस का भी उपयोग होता है, जिससे हम लोगों के गैस के खर्चा है उससे बचत होता है, और साथ ही इससे सैलरी जो है सैलरी निकलता है। इससे बहुत ही अच्छा खाद प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि जो हम लोग गौ पालन करते हैं, यहाँ पे गौवंश को रखने की व्यवस्था की गई है। - 2020 में जब हम लोगों का समूह पंजीकृत हुआ, तब कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा हम लोगों को फलदार वृक्ष का पौधा दिया गया रोपण करने के लिए। और आज के डेट में ये फलदार वृक्ष से हम लोगों को आमदनी लगभग 20 से 30 हजार की आमदनी प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं कि अमरूद का फलदार वृक्ष यहाँ पे पूरा लगा हुआ है। किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हो कि ये जो नेट हाउस लगा हुआ है वह कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में उद्यानिकी विभाग के अनुदान प्राप्त से लगा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा फसल का भी रोपण किया गया है। आप लोग देख सकते हो कि इसमें अभी भिंडी का जो है बीज डला हुआ है, इसमें निकलना स्टार्ट हो चुका है। और ये ड्रिप सिस्टम भी है इसमें, ये भी अनुदान से ही प्राप्त हुआ है। और ये एक एकड़ में ही ये लगा हुआ है। इससे हम लोगों को लगभग अभी तो स्टार्ट किए हैं इसमें लगाना, अब अनुमान है कि इससे 1 से 1.5 लाख की आमदनी हम लोगों को प्राप्त हो। किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 10 एकड़ के प्लाट में सरसों की जो है खेती किया गया है, जिसका जो सरकारी अनुदान से ही हो रहा है। और इस फसल की आमदनी हम लोगों को लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास मिल जाएगा। इसी वर्ष ये सरसों के जो है फसल लेना स्टार्ट किए हैं, तो अनुमानित हम लोगों को वही है कि 1.5 से 2 लाख आमदनी। किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ, जिससे हमारे समूह द्वारा ये तालाब का निर्माण किया गया है। इसमें अभी
80 किलो के लगभग बीज डल चुका है और 6 से 7 महीने के अंतर्गत हम लोगों को 1 से 1.5 लाख रुपया इस मत्स्य पालन से आमदनी प्राप्त होने की संभावना है। किसान भाइयों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारा समूह जो है पंजीकृत होने के पश्चात आत्मा योजना के अधिकारियों के द्वारा मार्गदर्शन में बहुत से कार्य किए, जैसे कि कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, बहुत से क्षेत्र में कार्य किए, जिससे हम लोगों को सालाना 7 से 8 लाख रुपए के आमदनी प्राप्त होते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कृषि विभाग के अधिकारियों का, जो हम लोगों को सही मार्गदर्शन दिए, जिससे हम लोग इतना लाभ प्राप्त कर रहे हैं और हम लोगों को एक तरह से रोजगार प्राप्त हो रहा है इससे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कृषि विभाग के अधिकारियों का। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।